यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टॉपिक चैप्टर कौन सा चल रहा है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। एनी डाउट? अगर आपको अब तक आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूं उससे पहले अगर कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। किसी को कुछ पूछना है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट अब तक, तो वो आप पहले क्लियर कर लो। तो किसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चंस थे। फर्स्ट सीक्वेंस सीरीज टाइप के, सेकंड डिविजिबिलिटी टाइप के, और थर्ड लेस देन और इक्वल टू टाइप के, इनइक्वलिटीज टाइप के, जो अभी अपन कंटिन्यू कर रहे हैं ना, इसके 1-2 एग्जाम्पल। तो एनी डाउट किसी को कुछ पहले वाले टॉपिक्स में अब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं? ओके तो अब अपन आगे इनइक्वलिटी टाइप, लेस देन इक्वल टू के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। लिखो क्वेश्चन एक, प्रूव बाय इंडक्शन that 2n plus 7 less than n plus 3 whole square. 2n plus 7 लेस देन n plus 3 होल स्क्वायर, इसको प्रूफ करना है आपको। ठीक है, नाउ स्टार्ट करो। स्टेप 1, n इज इक्वल टू 1 प्लेस करो, चेक करो कि ये गिवन एक्सप्रेशन या क्वेश्चन ट्रू है या नहीं। n की वैल्यू 1 प्लेस करो, देखे क्या आ रहा है। इफ n इज इक्वल टू 1, ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस 7 लेस देन 1 प्लस 3 होल स्क्वायर। एंड इसका मीनिंग हो गया ये 9 हो गया, और ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया। नाउ क्या रिजल्ट आया? ट्रू। वी नो दैट 16 इज ग्रेटर देन 9। सॉल्व किया 1 रख के, आंसर ट्रू है। अपन कह सकते हैं विच इज ट्रू, एंड दैट इंप्लाइज P of 1 is true। ये स्टेप 1। ठीक है, अब लेट करो P of K be true। n की वैल्यू K रख दो और इसको ऐसे ही लिख दो वापस। लेट P of K be true। नाउ देयरफॉर यहां पर K आएगा तो ये 2K प्लस 7 हो गया, लेस देन यहां K आएगा तो ये K प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। इक्वेशन 1 ये गिवन हो गई। स्टेप 3, अब n की जगह K प्लस 1 प्लेस करो, चेक करेंगे बाद में ट्रू या फॉल्स के लिए। तो n की जगह यहां पर K प्लस 1 रखने पर इफ n इज इक्वल टू K प्लस 1, 2 इंटू ब्रैकेट में K प्लस 1 प्लस 7 देन लेस देन K प्लस 1 प्लस 3 होल स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है, और उसको सॉल्व करके आप लिख सकते हो 2K प्लस 2, तो ये हो गया प्लस 7 यहाँ, और ये हो गया K प्लस 4 का होल स्क्वायर। एंड एक लाइन और, ये हो गया आपके पास 2K प्लस 9 लेस देन K प्लस 4 का स्क्वायर, सेकेंड पार्ट। ये अपने को प्रूव करना है। यहां तक कोई डाउट? ये सिंपल स्टेप्स। अब आपको कहां से स्टार्ट करना होता है? फ्रॉम इक्वेशन 1। इन क्वेश्चन में यहां से स्टार्ट करो। तो पहले स्टार्ट किया प्रूव करने के लिए फ्रॉम 1, दैट इज 2K प्लस 7 लेस देन K प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आपको मालूम है नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? कौन बताएगा? नेक्स्ट स्टेप
क्या होना चाहिए प्रूव करने का, कौन बताएगा? Adding 2 on LHS. ओके करेक्ट। आपके पास सबसे पहले पावर्स को पावर से मैच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ k+4 है, यहाँ k+3। ब्रैकेट के अंदर तो अपन सॉल्व नहीं कर सकते कुछ भी। हाँ, अगर केवल ये भी k+4 होता, ये भी k+4 होता, केवल पावर्स पावर्स होता तो अपन देखते। तो अभी अपन इसमें तो नहीं करेंगे कोई चेंज, है ना, क्योंकि इसको k+4 नहीं बनाएंगे, स्क्वायर है। हाँ, अब इसको देखो, इस टर्म में अगर अपन 2 ऐड कर दें, 2k+7 + 2 कर दें, तो वो 2k+9 यानी उसकी LHS के इक्वल हो जाएगा। तो अपना नेक्स्ट स्टेप हुआ ऐड 2 ऑन बोथ दी साइड्स, एडिंग 2 ऑन बोथ दी साइड्स। नाउ दैट इंप्लाइज 2k+7 के आगे +2, k+3 होल स्क्वायर के आगे +2, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया 2k+9 और इधर है k+3 का होल स्क्वायर +2। अब आपको ये लाइन और ये लाइन तो मैच हो गई। आपकी इक्वेशन 2 जो आपको प्रूव करनी है उसकी LHS और अभी तक आपकी ये LHS दोनों सेम है, यहां तक तो ठीक मैच हो ही रहा है। अब आपको इसको चेंज करना है, इसको k+4 का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करें। ये तो बन जाए, एक्स्ट्रा टर्म्स कुछ भी आ सकती है। अब मैंने क्या किया, इसको पहले ओपन किया, k+3 होल स्क्वायर से आया k² +6k +9 +2 एंड देन 2k+9 लेस देन k², 6 + 6k, 9 और 2 11, ये आया मेरे पास। मुझे क्या करना है, अब मुझे इन टर्म्स को इस तरह से सॉल्व करना है कि ये राइट हैंड साइड k+4 होल स्क्वायर बन जाए। इसके लिए मुझे इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफाई, कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं। तो अब आप में से कौन बताएगा कि इसमें RHS में अब क्या एडिशन किया जाए, क्या मॉडिफिकेशन किया जाए? नहीं? ओके, अच्छा, अपन इसको जब ओपन करेंगे k+4 होल स्क्वायर को, तो अपने टर्म्स क्या क्या आएंगी, k², ये रही, देन 2ab से 2 × 4 × k करके 8k आएगा, 8k। आपके पास ओनली 6k है, यानी आपको 2k की रिक्वायरमेंट है, तो एडिंग 2k, देन 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ आपके पास 11 है केवल, तो इसका मतलब हुआ 16 बनाने के लिए 11 में आपको रिक्वायरमेंट है 5 की, तो एडिंग 5। तो करेक्ट क्या स्टेप हुआ, एडिंग 2k+5, कहां पर, इधर। और जब कभी अपन ऐड करेंगे तो या तो दोनों साइड करना होता है, या फिर एक ही साइड में करोगे तो ऐड के साथ सब्ट्रैक्ट, बैलेंस करना होगा, इक्विलिटी मेंटेन होनी चाहिए। तो मेरे को इसमें तो कुछ करना नहीं है चेंजेस, क्योंकि इसको तो मैं ऑलरेडी इससे मैच कर दिया है। तो जो भी कुछ होगा अब RHS में, तो अपना स्टेप क्या हुआ, एडिंग 2k+5 एंड सब्ट्रैक्टिंग 2k+5। कहां पे, राइट साइड में। क्यों, क्योंकि मेरे को इस टर्म को इसके इक्वल बनाना है। क्लियर, एनी डाउट, समझ में आया? नेक्स्ट स्टेप कि मैं 2k+5 को RHS में ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करने जा रहा हूँ। रीजन क्यों करने जा रहे हैं वो आपको बताया, इक्वेशन 2 की RHS बनाने के लिए। तो इसके आगे चले अपन, नाउ दैट इंप्लाइज 2k+9 लेस देन k² +6k +11 के आगे प्लस किया अपन ने 2k+5 माइनस किया 2k-5, ऐड सब्ट्रैक्ट 2k+5 ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर 2k+9, अब मैंने k² लिखा, ये 6k और 2k ऐड करके 8k लिखा, ये 11 और ये 5 ऐड करके 16 लिखा, ब्रैकेट कर दिया, ये दो टर्म बची, माइनस कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में लिख दिया 2k+5। ये जो रिक्वायर्ड टर्म थी वो ब्रैकेट में डाल दी, बाकी रिमेनिंग एक्स्ट्रा टर्म्स आ गए, ठीक है। अब आपको इसको आइडेंटिटी बन गई, इसको लिख सकते हो आप k+4 का होल स्क्वायर। तो अब आइडेंटिटी यूज करते हो, इसको अपने सिंप्लीफाई कर लिया,
नाउ अब आपके पास क्या आ गया, ये 2k प्लस 9 लेस देन k प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2k प्लस 5, इस फॉर्म में आ गया ये आपके पास। तो जो आपकी इक्वेशन 2 थी उसमें जो जो टर्म्स आपको रिक्वायर्ड थी LHS RHS में, वो दोनों आ चुकी है। LHS में एग्जैक्टली सेम है और RHS में ये है एक्स्ट्रा टर्म है। दोनों बिल्कुल सेम तो होंगे नहीं, कहीं ना कहीं कोई एक्स्ट्रा टर्म बन सकती है ना। ये आपकी इक्वेशन वहां तक आ गई। तो अब अपन इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब आप इक्वेशन नंबर 2 को देख लो। इक्वेशन नंबर 3 ये रही आपकी। सेकंड पार्ट आपको प्रूव करना है। आपको मैंने बताया था कंपैरिजन, एक साइड बिल्कुल मैच हो रही है, एक साइड में एक्स्ट्रा टर्म है किस वो, तो आप कंपेयर करो, डिसाइड करो कौन सी टर्म किससे ग्रेटर है, वो आपको यहाँ बताना है मुझे, है ना। सेकंड इक्वेशन आपकी ये थी जो प्रूव करना था, ये सेकंड इक्वेशन थी। अब आपको सेकंड और थर्ड को ध्यान से देखना है। जो टर्म मैच हो रही है वो तो है ही, जो टर्म मैच नहीं हो रही है एक्स्ट्रा वगैरह, उसके बारे में कमेंट्स कर ले कि भाई ये वी नो दैट दिस टर्म इज ग्रेटर देन दैट टर्म और दिस टर्म इज लेस देन दैट टर्म, जो आपकी वो देखना है। नाउ कौन बताएगा? सर इक्वेशन 3 की RHS इक्वेशन 2 की RHS से स्मॉलर होगी। ओके, इक्वेशन 3 की RHS इक्वेशन 2 की RHS से स्मॉलर होगी, करेक्ट बिल्कुल, क्योंकि इसके आगे माइनस हो रहा है। इस टर्म में से अगर आपको सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो आंसर इस आंसर के कंपैरिजन में कम होगा नेचुरली, क्योंकि अगर ये 5 है ये 2 है सपोज, तो 5 माइनस 2 और नीचे तो 5 ही है आपके पास। अगर अपन ऐड करते हैं तो ग्रेटर हो जाता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो स्मॉलर हो जाए। तो आपने जब इनको कंपेयर किया आपको मिला दिस टर्म इज लेस देन, जो साइन है दैट टर्म, है ना। तो अपने यहाँ ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन किया, तो क्या मिला? वी नो दैट RHS ये इज लेस देन दिस, क्या मिला मेरे को? वी नो दैट k प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2k प्लस 5 इज लेस देन k प्लस 4 होल स्क्वायर होता है। एनी डाउट किसी को? कोई डाउट? क्लियर? देखने का मेथड है ना सब। अब आपको क्या करना होता है, अब आपको इसको और 3 को दोनों को वापस कंपेयर करते हुए मिला के दोनों को, मैं इसको 3 इसको अगर 4 मान लूं, तो अब थर्ड और फोर्थ को आपको कंबाइंड करके इनइक्वलिटी को बनाना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड कंबाइंड। जैसे मैंने बोला 2 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 7, तो कंक्लूजन 2 इज लेस देन 5 इज लेस देन 7, ऐसे ये रिपीट हुआ। तो सिमिलरली ये RHS थर्ड में, फोर्थ में LHS रिपीट हुई है। अब आप इसको कंबाइंड करने जा रहे हो। नाउ फ्रॉम 3 and 4 कंबाइंड, कैसे लिखे? फ्रॉम 3 and 4 दिस टर्म इज लेस देन दैट टर्म एंड दैट टर्म इज लेस देन दैट। ये समझ लो 2 लेस देन 5, 5 लेस देन 7, ऐसे कंपेयर कर लो। ऊपर वाला तो 2 इज लेस देन 5 है, नीचे वाला ये पार्ट 5 इज लेस देन, ऐसे कंपेयर। तो आपको समझ में आ रहा है क्या लिखूं मैं? 2k प्लस 9 इज लेस देन ऊपर वाला k प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2k प्लस 5, फिर ये वाली टर्म इधर आ चुकी है, फिर यहाँ लेस देन k प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये आपका कंबाइंड रिजल्ट। पहले ऑब्जर्वेशन कौन सी टर्म किससे ग्रेटर है, फिर जो ऑब्जर्वेशन करके जो इक्वेशन बनी वो, और जो थर्ड इक्वेशन बनी उनको कंपेयर करते हुए मर्ज करते हुए स्टेटमेंट हो गया। अब आप मिडिल नंबर हटा दो और आप कंक्लूजन निकाल सकते हो। देयरफॉर फर्स्ट टर्म यानी 2k प्लस 9 इज लेस देन k प्लस 4 होल स्क्वायर होगा, और आपका ये आंसर कंप्लीट, ये स्टेप। और अब ये थर्ड स्टेप कंप्लीट होने के बाद देयरफॉर p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, और लास्ट में हेंस by the PMI Pn is to
फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। एनी डाउट किसी को? क्लियर सबको? मेथड कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, अगर अपन ध्यान से देखें तो इजी है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? तो इसमें और कोई प्रॉब्लम किसी को? क्लियर? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, सिमिलर टाइप लेस देन वाले टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं कोई। प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड अप टू n स्क्वायर ग्रेटर देन n क्यूब अपॉन 3। ये आपको प्रूव करना है, n क्यूब अपॉन 3। तो स्टार्ट करें, n की वैल्यू 1 रखना है। आपको मालूम है अगर सीरीज होती है तो 1 रखने का मतलब उस सीरीज की फर्स्ट टर्म लिखना, और या फिर यहाँ लास्ट प्लेस पे n की वैल्यू 1 रखना, दोनों ही सही होते हैं ना। अगर कोई सीक्वेंस है तो अगर अपन उस सीक्वेंस में n की वैल्यू 1 रखते हैं मतलब आपको फर्स्ट टर्म लिख लिए, और RHS में तो जो आएगा आएगा। तो मैं जब इसका स्टेप करूंगा n इक्वल टू 1, तो देखिए क्या आया, इफ n इज इक्वल टू 1, तो यहां से मुझे मिला 1 स्क्वायर फर्स्ट टर्म, ये साइन, n की वैल्यू 1 रखी, 1 क्यूब अपॉन 3, सॉल्व करने पर 1 ग्रेटर देन 1/3, ये रिजल्ट आया मेरे पास। और आपको ये डिसाइड करना है ये ट्रू है या फॉल्स है, which is true. 1 is greater than 1/3, which is true. And therefore step number 1 complete, p of 1 is true. ठीक है? Any doubt? First step clear? सीरीज में n की वैल्यू 1 रखने पर लेफ्ट हैंड साइड का मतलब फर्स्ट टर्म लिख लो और राइट साइड में वैल्यू डालनी है आपको। अब चले स्टेप 2, लेट p of k be true. Let p of k be true. Now therefore यहां से चले 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, n की जगह k स्क्वायर ग्रेटर देन n की जगह k क्यूब अपॉन 3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां तक। अब अपन चले थर्ड स्टेप, n की वैल्यू k प्लस 1, वो प्रूव करना होता है ना। तो अपन ने यहां से लिखा पूरा, यहां पर आया k प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस k को k प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ आएगा k प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन 3। ठीक है, इनमें दो जगह k है, दोनों को रिप्लेस कर दो k प्लस 1 से। तो स्टेप 3, इफ n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो यहाँ आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, k की जगह k प्लस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन k की जगह k प्लस 1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3, इक्वेशन 2। ये आपको प्रूफ करना है। और अब आपको मालूम है इनइक्वालिटी के केस में क्वेश्चन को प्रूफ करना फ्रॉम 1 से स्टार्ट किया जाता है ना। अब अपन इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, इक्वेशन 2 लानी है आपके माइंड में, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 से। तो ये एक लाइन वापस लिखते हैं, फ्रॉम 1, नाउ फ्रॉम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, k स्क्वायर ग्रेटर देन k क्यूब अपॉन 3, ये लिख दिया गया। अब आपको इक्वेशन 2 को देखना है, जो रिजल्ट आपको चाहिए, और चेक करना है कि आप कौन सी साइड में क्या स्टेप करोगे। चेक करो आप दोनों में से, और बताओ कौन बताएगा कि अब मैं इसके आगे मूव कैसे करूं। ये आपको ही डिसाइड करना होता है, हिंट ऊपर लिखा है, इक्वेशन 2 फॉर्म करनी है आपको। जो साइड इजीली फॉर्म होगी, फाइंड हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी, बना सकते हो वो पहले। LHS तो LHS पहले, RHS तो एक साइड मैच करनी है आपको,
एनीवन, कोई भी बता सकता है जिसको आता है, बोलो। k+1 होल स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर ले। k+1 होल स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर ले, ओके। और कोई बताएगा कोई स्टेप? Sir, adding 3k square plus 1 plus 3k. ओके। अब आप ये देखो कि आप इसको तो k+1 का होल क्यूब नहीं बना सकते हो, क्योंकि आप इसके ब्रैकेट के अंदर +1 -1 नहीं करोगे। अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, अंदर ही करना पड़ेगा, इस साइड में नहीं हो सकता, क्योंकि होल क्यूब के अंदर थोड़ी जा सकते अपन। तो अपन इसको छोड़ दें। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपको मालूम है इसके जस्ट पहले की टर्म k² होती है, तो आप केवल इसमें +1 ऐड नहीं कर रहे हो, के आगे k+1 नहीं ऐड होगा। ऐड होगा क्या, ये और ये दोनों यहां तक 1² से k² तक, 1² से k² तक आपके पास ऑलरेडी है। ऐड क्या होगा, ये वाली टर्म जो मिसिंग है, ये वाली टर्म वो यहाँ मिसिंग है। अपन जब सीक्वेंस वाले क्वेश्चन करते हैं तो भी आपको याद होगा, यहाँ पर इक्वल टू होता है और अपन इस वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं तो ये टर्म एक्स्ट्रा रहती है। अभी मैंने इसमें ऐड किया, इस साइड में क्या ऐड किया, 2k+1 नहीं, क्योंकि अगर मैं इसके आगे 2k+1 ऐड करूंगा यहाँ पर, तो आप देखो 1², 2², 3², लास्ट ये प्रीवियस सेकंड लास्ट टर्म इसके पहले लिख लो। सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी इसकी, k-1 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं ये वाली 2k+1, तो मेरी सीरीज ऐसे हो गई, k-1 का होल स्क्वायर है, प्लस आपने बोला इसके आगे 2k+1 ऐड कर दिया, उधर भी लिखूंगा लेकिन पहले इसको समझ लो। फिर इसमें मिस्टेक क्या हो गई, अगर मैंने इसको लिखा तो ये वाला पार्ट मेरा आप k+1 होल स्क्वायर तो बन गया, लेकिन जब मैंने इसको इससे कंपेयर किया तो आप देखोगे ये वाला k² मिसिंग हो गया, k-1 के बाद सीधा k+1 हो गया, 2k गैप का एक टर्म बीच में मिसिंग हो गई, वो मिस्टेक हो गई, गलत हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए 2k+1 ऐड नहीं होगा करेक्टली। क्योंकि आप पहले ये देखो कि आपकी ये जो सीरीज है सेकंड, इसकी लास्ट टर्म k² है और आपके पास जो लास्ट टर्म है वो k² है, मतलब इस ऊपर वाले में ये पूरी कंप्लीट टर्म एक्स्ट्रा है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ऐसे मान लो 3, 5, 7, 9, एक ये सीरीज है, चलो 11, और एक ये है 3, 5, 7, 9। आप मुझे ये बताओ कि इस वाले पार्ट में आप 11 ऐड करोगे या 2 ऐड करोगे, वो बताओ, जिससे ऊपर वाली पार्ट बन जाए। एनीवन, 2 ऐड करोगे कि 11 ऐड करोगे सेकंड नीचे वाले पार्ट में, जिससे ऊपर वाली सीरीज बन जाए? सर 2 ऐड करेंगे या 11 ऐड करेंगे? 11 और 2, ओके। अगर मैंने इसमें 2 ऐड किया तो देखो क्या बना, 3, 5, 11 या 7, 9, 2 ऐड कर दिया मैंने। अब मैंने 3, 5, 7, 9 और 2 ऐड कर दिए 11, तो क्या ये और ये मैच हो रही है आपकी, दोनों सेम है क्या? नहीं, 3 सही है, 5 सही है, 7 सही है, 11 आया, 9 मिसिंग गलत है, मिसिंग है, गैप इन दोनों में 2 का, इन दोनों में 2 का, इन दोनों में 4 का, गलती हो गई, रॉन्ग, मैच नहीं हुआ। हम चाह रहे थे ऊपर वाला पार्ट बन जाए, नहीं बनेगा, गलत, एडिशन गलत हो गया ना। मान लो मैंने आपको बोला 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14, और नीचे 4 + 6 + 8 + 10 + 12। इसके आगे आपको ऊपर वाला पार्ट फॉर्म करने के लिए 14 या 2 क्या ऐड करना पड़ेगा? दोनों मैच होने चाहिए, दोनों सेम होनी चाहिए, दोनों इक्वल हो जाएं। बोलो, 14 ऐड होगा या 2 ऐड होगा? 14, क्योंकि आप 2 तो है ना, अगर आपने 2 ऐड कर दिया इसमें, हाँ, तो 10 के बाद सीधा 14 हो जाएगा, 12 मिसिंग हो जाएगा। और अगर मैंने ये ऐड किया तो ऐसे 4,
6, 8, 10, 12, 14 ऐड किया, एक ऐसे हो गया, और अगर 2 ऐड किया होता तो ऐसे होगा। ये 2 ऐड कर दिया, दोनों करके बताए। अब आप चेक कर लो क्या ये वाला पार्ट इससे मैच हो रहा है या ये वाला पार्ट इससे मैच हो रहा है, आप खुद डिसाइड कर लो। तो आपको मिलेगा ये वाला पार्ट इससे मैच हो रहा है, लेकिन ये वाली टर्म इससे मैच नहीं हो रही है। 4, 6, 8, 10, 12 नहीं मैच हुआ। अगर मैं ऐड कर दूं तो यहाँ 14 हो जाएगा, तो फिर ये 10, 10, ये 14 इधर गया, ये 12 मिसिंग हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर हुआ कि लेफ्ट साइड में आप क्या ऐड करोगे, 2k + 1 नहीं, लास्ट होल टर्म, लास्ट टर्म पूरी कंप्लीट, क्योंकि एक टर्म मिसिंग है, पूरी एक टर्म कम है उसमें। तो मुझे ये वाली जो टर्म है वो यहाँ ऐड करना है इधर। सेकेंड इक्वेशन की LHS को और इसकी बस जहां से आपने स्टार्ट किया, यहाँ पर लास्ट में आपके पास ये पस थी, इसमें लास्ट टर्म k² थी। इन दोनों को मैच करने के लिए आपको इसमें इसके आगे न्यू टर्म, कंप्लीटली न्यू टर्म के रूप में k + 1 होल स्क्वायर कंप्लीट ऐड करना पड़ेगा। एक कंप्लीट टर्म मिसिंग है। क्लियर? लिखूं मैं यहाँ पे? पहले आप ये बताओ क्या आपको ये स्टेप समझ में आया कि मुझे लेफ्ट साइड में क्या ऐड करना है और क्यों? LHS में मैं क्या ऐड करने जा रहा हूं और क्यों? सबको क्लियर? ठीक है, तो अब आपने k+1 का होल, अब आपको इसमें क्या ऐड करना है, 1² + 2², 3² एंड सो ऑन, k²। लास्ट ये पूरी एक्स्ट्रा टर्म लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी ऐड करना पड़ेगा। तो राइट साइड में भी आपने ऐड कर दिया, ये हुआ आपका स्टेप। नेक्स्ट, दोनों साइड में आपने ये टर्म ऐड कर दी। कौन सी टर्म? k + 1 का होल स्क्वायर, ये ऐड कर दी गई। एनी डाउट अगेन वापस इस स्टेप में? क्लियर? ठीक है, अब आपको इसको तो देखना है। अब ये तो हो गया, एक साइड कोई भी मैच होने चाहिए, हो गई। अब मुझे जो कुछ करना है इधर, इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है कि RHS 2 की आनी चाहिए। एक्स्ट्रा टर्म्स आ सकती हैं, एग्जैक्ट आ जाएंगी तो वैसे ही प्रूव हो जाएगा, लेकिन अगर एग्जैक्ट नहीं आई तो बाद में अपन कंपेयर वाला स्टेप करेंगे। पहले मुझे इसको ऊपर वाले पार्ट की तरह से बनाना है। तो मैंने क्या करा, इसको ओपन किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, अपॉन 3 लाया, यानी इसको कंप्लीटली सॉल्व किया। एलसीएम भी लेना है, आगे फर्दर सॉल्व करना है। तो अपन ने यहां से पूरा लिखा वापस, 1², 2², 3² एंड सो ऑन, k² + k + 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन, क्या लिखा मैंने, k³। इसको ओपन करने पर आया k², एलसीएम के 3 से इंटू करके हो गया 3k²। इसको ओपन करने पर आया 2k, 3 से मल्टीप्लाई होने के कारण हो गया 6k। इसकी लास्ट टर्म आई 1, 3 से इंटू होने पर 3 और डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, दो स्टेप करे हैं एक साथ। 3 एलसीएम लिया गया है और उसके बाद इसको ओपन करने पर वो 3 से इंटू होता गया, k² + 2k + 1 आएगा, 3 से इंटू कर दिया गया इसलिए वो 3k² + 6k + 2 बन गया। नाउ एनी डाउट इस स्टेप में? दो स्टेप एक साथ अपन ने अभी लिखे कंप्लीट। ठीक है, अब आप देखो कि इसमें ये जो टर्म्स है ये चेक करना। आप में से कौन बताएगा कि इक्वेशन 1 की RHS में जो k + 1 का होल क्यूब दिख रहा है आपको, इसको रफ में ऊपर ओपन कर दिया जाए, a + b होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी जाए, तो कौन कौन सी टर्म्स आएंगी? a + b होल क्यूब से k + 1 होल क्यूब को सॉल्व करने पर कौन कौन सी टर्म्स आएंगी, ये कौन बताएगा? k³ + 1 यस, + 3k² + 3k। यस, k³ + 1 + 3k² + 3k, a³ + b³ + 3a² भी + 3ab²। 3 टर्म्स आपके पास क्या क्या आएंगे रफ में? k³ + 3k² + 3k + 1। ऊपर न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं मैं, केवल रफ में लिखा है ये आपका, आगे वर्किंग में। ये मेरी रिक्वायरमेंट, ये मुझे चाहिए। अगर ये 4 टर्म्स होती हैं
यहाँ पर न्यूमरेटर में, तो इन 4 टर्म्स को यूज करके, आइडेंटिटी यूज करके मैं k+1 का होल क्यूब लिख सकता हूँ। तो मुझे ये माइंड में रख के चलना है कि मुझे इन 4 टर्म्स को बनाना है, जिससे कि ये 4 टर्म्स यहाँ हो जाए तो वो k+1 होल क्यूब यानी ऊपर वाला पार्ट आ जाए। तो मैंने शुरू किया इसको रफ में लिख के मैच करना, k³ 3k², ठीक है। अब मैंने देखा यहाँ 6k है, मुझे चाहिए तो 3k ही। तो अब मैं क्या करूं 6k का, जिससे कि वो 3k आ जाए। स्प्लिट कर दें। स्प्लिट करते हैं, बिल्कुल सही। 6k का 3k यहाँ, 3k अलग, 6k को लिख देता हूँ 2 बार, 3k + 3k। अगर एक्स्ट्रा है तो स्प्लिटिंग कर दो, और कम पड़ता है तो ऐड कर दो। मान लो यहाँ पे 2k होता तो +k कर देते, -k कर देते, ऐड और सब्ट्रैक्ट। और अगर ये एक्स्ट्रा है 6k है, स्प्लिटिंग 3k 3k, 5k होता तो स्प्लिटिंग 3k 2k, एक्स्ट्रा है तो जो एक्स्ट्रा है वो अलग कर दो, और कम पड़ रहा है तो बाहर से ले आओ, ये होता है ना। तो अपन ने इसके अंदर 6k को ब्रेक कर लिया है। सिमिलरली 3 को भी ब्रेक कर लेंगे, स्प्लिट 1 + 2, जो एक्स्ट्रा आएगा वो अलग लिख देंगे ना। तो नेक्स्ट स्टेप, इसको माइंड में रखते हुए 2 चीजें ब्रेक हो रही है वहां से देख लेना, 1², 2², 3² एंड सो ऑन, k² + k+1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन k³ रिक्वायर्ड एज इट इज, 3k² रिक्वायर्ड एज इट इज। 6k को आपने ब्रेक कर लिया, 3k + 3k 2 बार, ऐसे ही 3 को आपने ब्रेक कर लिया 1 + 2 और डिवाइडेड बाय 3 तो है ही आपके पास। एक बार ये स्प्लिटिंग कर लिया। अब आपको जो जो रिक्वायर्ड टर्म है, यानी वो टर्म्स जिनसे k+1 का होल क्यूब बनेगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, वो एक ब्रैकेट में कर लो, बाकी सेपरेट। और 3 जो है वो दोनों के नीचे अपॉन में, यानी इसको मैंने इस तरह से सॉल्व किया। क्या किया, 1², 2², 3² एंड सो ऑन, k², फिर ये टर्म प्लस k+1 का होल स्क्वायर, फिर ये ग्रेटर देन। अब मैंने इनमें से जो जो टर्म्स रिक्वायर्ड है 1, 2, 3, 4, इनको आप ब्रैकेट बना दिया, k³ + 3k² + 3k + 1, ये ब्रैकेट 1। और जो रिक्वायर्ड नहीं है बचा हुआ पार्ट, यानी ये 3k और ये 2 अलग कर दो, प्लस 3k + 2 अलग ब्रैकेट 2 में और डिवाइडेड बाय 3। एनी डाउट? क्लियर यहां तक? ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, 1² + 2² + 3² एंड सो ऑन, k² + k+1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन। अब ये फर्स्ट ब्रैकेट आपको मालूम है, अभी आपने बताया आइडेंटिटी से k+1 का होल क्यूब हो गया, और अपॉन में जो 3 है वो यहां लिख दिया प्लस। अब ब्रैकेट बचा ये मेरा एक्स्ट्रा 3k + 2, 3 तो इसके नीचे भी आएगा, अलग अलग करना है ना आपको। ब्रैकेट नंबर 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस ब्रैकेट नंबर 2 डिवाइडेड बाय 3। इस तरह से आपने स्टेप पूरा कर लिया। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है इक्वेशन 2 की वो आ गई, ये और ये मैच हो गया। अब इसको करो आप इक्वेशन 3। नाउ सेम कंपैरिजन, वी नो दैट, जो आपको मालूम है, आप कंपैरिजन से जो ऑब्जर्व करोगे, जो ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगी वो आपको लिखना है। वी नो दैट, बोलो इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, LHS तो मैच कर ही रही है। आपको बताना है कि मैं यहाँ पे क्या लिखूं, ऑब्जर्वेशन। Equation, sir, equation 3 RHS is greater than equation 2 RHS. बिल्कुल सही, करेक्ट। देखो ये और ये मैच है, इसमें एक्स्ट्रा है, इसमें कुछ प्लस हुआ मतलब ये ग्रेटर हो गया उससे, और इसमें कुछ माइनस हुआ होता तो वो ग्रेटर है, सीधी सी बात है। अगर मैंने आपको बोला 5 and 5 दो टर्म इक्वल है अभी, जैसे ये दोनों, मैंने बोला 5 के आगे +3, जैसे ये वाला स्टेप, तो नेचुरली ये ग्रेटर हो गया। मैंने बोला 7 and 7, यानी ये दोनों इक्वल है, यहाँ लिख दिया -2 और नेचुरली लेस हो गया। यहाँ तक मैच हो रहा है, प्लस हुआ तो ये ग्रेटर हो गया, अगर यहाँ माइनस होता तो वो ग्रेटर हो जाता है ना। बस इतना ही कंपेयर तो करना है अपने को। तो अपन ने क्या देखा कि ये टर्म
उस टर्म से ग्रेटर है. वी नो दैट right hand side of 3, this term is greater than that term, यानी k plus 1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3k plus 2 डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन दैट टर्म k plus 1 का होल क्यूब अपॉन 3. ये अपना ऑब्जर्वेशन है. सम है 2 नंबर का तो ग्रेटर होगा. नाउ ये आपने जो लिखा ये मेरी फोर्थ इक्वेशन है. अब मुझे थर्ड और फोर्थ का रिजल्ट कंबाइंड करना है. कंबाइंड करना है थर्ड एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन से ये, और सॉल्व करके जो लास्ट स्टेप पहुंचते हैं वो थर्ड है. नाउ कंबाइंड करना है थर्ड एंड फोर्थ. कौन बताएगा? देखो रिजल्ट कंबाइंड कर रहे हैं थर्ड एंड फोर्थ. सर यस सर के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन के प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस 3k plus 2 अपॉन 3 विच इज ग्रेटर देन के प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन 3. यस करेक्ट. आप इसको देखना पूरी, ये पूरी टर्म को आप देखो तो ये ए है, कैपिटल ए है, पढ़ो ये ग्रेटर का साइन. और ये पूरा कंप्लीट टर्म आप देखो तो ये बी है, ए इज ग्रेटर देन बी है. अगर ये पूरी कंप्लीट टर्म कैपिटल बी है तो ये भी तो कैपिटल बी होगा, क्योंकि दोनों सेम ही तो है. वही की वही टर्म तो यहाँ रिपीट हुई, मानी ये बी हो गया, फिर ये ग्रेटर हो गया और ये आपका सी हो गया. तो क्या रिजल्ट हुआ? A is greater than B and B is greater than C. Therefore, A is greater than B, greater than C. तीनों कंबाइंड ऑर्डर, तीनों एक साथ. ठीक है. तो आप चाहे तो आपको अगर लिस्ट में दिक्कत होती है तो आप इसको रफ में ABC लिख लो, पेंसिल से बाद में मिटा देना, ऐसे कर लो जैसे आपको इजी लगता हो. तो मेरा अब इसका रिजल्ट ये हो गया. नाउ फ्रॉम 3 and 4 कंबाइन करके रिजल्ट बन गया फ्रॉम 3 and 4. सबसे पहले मेरे को लिखना है जो आपके पास आया था, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, k स्क्वायर प्लस k plus 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन दिस टर्म दैट इज k plus 1 का होल क्यूब अपॉन 3 एंड प्लस 3k plus 2 अपॉन 3 and then greater than fourth part का रिजल्ट k plus 1 का होल greater than k plus 1 का होल क्यूब अपॉन 3. ठीक है, वो वाली टर्म याद है. ये आपका कंबाइंड हुआ रिजल्ट. और अब आप इसको मालूम है, टाइम हो गया है, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट है, वापस अपन मिलेंगे अभी. अब आप मिडिल टर्म को हटा दो और आपका रिजल्ट कंप्लीट ऊपर वाला. नाउ देयरफॉर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन k स्क्वायर प्लस k plus 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन, मिडिल टर्म हटा दो, k plus 1 का होल क्यूब अपॉन 3. ऊपर वाला रिजल्ट आ गया और आपके स्टेप कंप्लीट. नाउ देयरफॉर स्टेप थर्ड कंप्लीट करा तो p of k plus 1 is 2 and hence by the principle of mathematical induction Pn is 2